पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके इंडिया ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। लेकिन ये ट्रीटी असल में है क्या और इसके खत्म होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? सिर्फ ये 3 पॉइंट दोस्तों आप समझ लीजिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट, 1960 में एक समझौता साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि इंडस रिवर सिस्टम का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, वो पाकिस्तान के पास रहेंगी, और जो ईस्टर्न नदियां हैं सतलुज, ब्यास और रावी, इनका कंट्रोल इंडिया के पास रहेगा। और इसी समझौते को कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरा बड़ा पॉइंट, अब जब इंडिया ने ये ट्रीटी यानी ये समझौता खत्म कर दिया है, तो अब हमारे पास पूरा कंट्रोल आ गया है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर। अब हम वहां जब चाहें कैनाल्स और डैम्स बनाकर पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे डैम्स, कैनाल्स वगैरह बनाने इतने ज्यादा आसान नहीं होते। लेकिन अब चलो इतना है कि ये सारी चीजें करने से पहले हमें पाकिस्तान को कोई अपडेट नहीं देना पड़ेगा। जब ये ट्रीटी चल रही थी तब हमें ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन या फिर ऐसे किसी डिसीजन का जो डेटा होता था, जो इन्फॉर्मेशन होती थी, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब ये ट्रीटी खत्म हो गई है, अब हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर और बिजली ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर, इसीलिए जब हमने यानी कि इंडिया ने ये ट्रीटी खत्म कर दी, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए।